आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। कमजोर संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई। पूरे दिन निफ्टी 9500 के आसपास ही घूमता रहा। कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9500 के नीचे बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज हल्की फुल्की खरीदारी वहां देखने को मिली। क्लोजिंग बेसिस पर सेंसेक्स में 124 अंक और निफ्टी में 20 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। अगर सेक्टोरली देखें तो रियल्टी, मेटल, इंफ्रा, लिकर, एनबीएफसी और ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं आज बाजार को गिराने वालों में तेल गैस काउंटर्स काफी आगे थे। रिलायंस ने काफी दबाव बनाया। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी गिरावट दर्ज हुई। आज के एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देखें तो कल के ट्रेंड से बिल्कुल उल्टा है। कल एफआईएस की तरफ से खरीदारी थी तो आज बिकवाली रही 470 करोड़ के आसपास कैश पे। वहीं डीआईएस की तरफ से कल बिकवाली के बाद आज खरीदारी का संकेत है। करीब 170 करोड़ की कैश पे खरीदारी देखने को मिली। बाजार के बड़े एक्सपर्ट अजय बग्गा क्या मानते हैं और कहां दाव लगा रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मार्केट थोड़ा कॉशन जोन में है शॉर्ट टर्म के लिए। अब लॉन्गर टर्म की ट्रेंड जारी है। लॉन्गर टर्म बुल मार्केट जारी है तो उसमें कुछ ब्रेकडाउन नहीं है। बट ये जीएसटी के चलते थोड़ा डोमेस्टिक सेंटिमेंट हर्ट है अभी। और प्राइस एक्शन के तौर पे हम देख रहे हैं कि बुल और बेयर्स में अभी जंग जारी है। आज भी देखिए मार्केट जिस तरह नीचे खुला और फिर हमने देखा मार्केट पॉजिटिव जोन में भी गया, तो ज़रूर सपोर्ट लेने की कोशिश चल रही है। तो बट हमें यही लगता है कि हो सकता है 3-4 हफ्ते मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे, थोड़ा नीचे जाए। तो बाजार साइडवेज रह सकता है, ये मानना है अजय बग्गा का। आज के एक्सपर्ट रोहित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है बोनांजा पोर्टफोलियो से। रोहित, गुड इवनिंग। मार्केट्स में आज देखा जाए काफी हद तक वॉलेटाइल ट्रेड था। एक तो एक्सपायरी का हफ्ता भी है। किस तरह रह सकती है एक्सपायरी, यानी किन लेवल्स पे एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी की? गुड इवनिंग पल्लवी। बिल्कुल लास्ट 3 सेशंस काफी हम लोग ने देखा है कि काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को मंदी दिखी है स्टॉक मार्केट के अंदर। बट आज का अगर सेशन हम लोग देखें तो एक कहीं ना कहीं निफ्टी एक बाउंस के लेवल्स पे लग रही है हमें। तो आई थिंक एक बाउंस यहाँ से एक्सपेक्टेड है निफ्टी के अंदर 40 से 50 पॉइंट का। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग एक्सपायरी की बात करें करिए तो आई थिंक निफ्टी जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर 55% तक का रोल हम लोग को देखने को मिले। तो आई थिंक एक बार 9500 के ऊपर ही हम लोग एक्सपायरी देना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक बार 9500 के ऊपर निफ्टी अगर एक्सपायरी देता तो वेल एंड गुड इट वुड बी। बट एक बाउंस हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 40 से 50 पॉइंट का रहेगा। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करेंगे अब सवाल जवाब के सिलसिले की। एक बार तरीका बता दें, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर्स खुले हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमसे। साथ ही फेसबुक के जी बिजनेस पेज पे जाकर भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्टॉक का नाम लिखना होगा, किस भाव पे आपने खरीदा और कितनी क्वांटिटी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल पूछने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जगमोहन दिल्ली से। गुड इवनिंग जगमोहन, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैडम मेरे पास अटलांटा के 150 शेयर हैं। 160 पे खरीद है। ठीक है। और एबी मनी के मेरे पास 300 शेयर हैं, 52 रुपए के खरीद है। अच्छा, एबी मनी आपने 52 रुपए पे खरीदा हुआ है और आपने अटलांटा 105 की खरीदे, या हाल फिलहाल की खरीदे क्या? जी। तो कितना समय दे सकते हैं इसे? मैम 6 महीने से 7 महीने रुक सकता हूँ। ठीक है। एबी मनी में तो बढ़िया फायदा हो रहा है आपको। 67 के करीब आज क्लोज हुआ है, हालांकि आज 68 तक इसका हाई रहा था। जान लेते हैं रोहित क्या मानते हैं। रोहित, दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय चाहेंगे। एबी मनी जहां पे इनको फायदा हो रहा है, साथ ही अटलांटा जहां इनकी खरीद से नीचे 105 पे लिया था, 102 के आसपास आज क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में? पल्लवी, अगर अटलांटा की बात करें तो एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोग ने मंथली चार्ट पे देखा था 2 महीने पहले, जो कि करीब 10 इयर्स का ब्रेकआउट हम लोग को दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो आई थिंक एक बार काफी अच्छा मूवमेंट हम लोग अटलांटा के अंदर देख सकते हैं, बट समय देना पड़ेगा इनको। अगर इनका छोटा नजरिया है तो मेरे ख्याल में एक ज्यादा स्टॉक मूव नहीं कर पाएगा। बट अगर चल जाता है स्टॉक तो इमीडिएट बेसिस पे जो रहेगा 130 के इमीडिएट टारगेट इनको सजेस्ट करूंगा ऊपर की तरफ। बट अगर इनका अटलांटा के अंदर रुकने की उम्मीद रुक सकते हैं तो काफी अच्छा एक अपसाइड उनको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक इनका जो है एबी मनी, एक प्रॉफिट में ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आई थिंक अपसाइड अभी भी बना हुआ है स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल में एक बार वापस 71 से 72 तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। दोनों ही स्टॉक होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है। अटलांटा में भी आपको होल्ड ऑन करना है क्योंकि भाव का वेट आपको करना होगा। एबी मनी यहाँ पर 70-72 के लेवल्स दिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी होल्ड ऑन कीजिए। दोनों स्टॉक्स में होल्ड करने की सलाह होगी। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए अब दीपक है वडोदरा से। दीपक जी, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर लिया है? दीपक, सुन पा रहे हैं आप?
शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उनका क्वेश्चन सेटको ऑटो को लेकर है। इनके पास रोहित 2200 शेयर्स है, 41 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। क्या सजेस्ट करेंगे इस लेवल पर, क्या कर सकते हैं? और साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस में और भी कई बड़े नाम हैं, क्या इन्हें स्विच करने की सलाह देंगे आप? पहले देखिए सेटको ऑटो की बात करें तो हम लोग काफी थोड़ा मूवमेंट इसमें होता नहीं, एज थोड़ा बिछड़ा स्टॉक है। और अगर करंट लेवल्स की बात करें तो एक बार जो ब्रेकआउट जो है स्टॉक के अंदर वो 41 के ऊपर ही आएगा। थोड़ा पैनिक अभी हम लोग को स्टॉक के अंदर दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा पैनिक और भी दिख सकता है। 35 36 तक भी एक बार स्टॉक गिरने की उम्मीद है। 37 का रेट अभी चल रहा है। आई थिंक 35 तक इसमें काफी अच्छा बेस है स्टॉक के अंदर, बट ओवरऑल जो तेजी आएगी वो 41 के ऊपर ही आएगी। तो आई थिंक जब तक 41 के अंडर रहता है तो एक थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहेगा, बट 41 के ऊपर निकलता तो एक बार डेफिनेटली 46 से 48 रुपीस तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा होल्ड करके चलना पड़ेगा। एक बार 35 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए और 41 ऊपर की तरफ ब्रेक होने का इंतजार करें। ठीक है, तो 41 इसके लिए काफी अहम सपोर्ट है। 41 अगर इसने क्रॉस किया तो फिर यहाँ पर ऊपर लेवल्स पे बाइंग दिख सकती है। अभी आपको होल्ड ऑन करना है। 36 रुपए के आसपास आज ये क्लोज हुआ है। इस वक्त सवाल हमें आया है अखिलेश का जबलपुर से। अपोलो टायर्स को लेकर इनका क्वेश्चन है रोहित। तो 30 शेयर्स इनके पास 180 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। ऑटो स्पेस पर हम बात करें, इन पर्टिकुलरली टायर, क्योंकि रबड़ की कीमतों में जिस तरह का अभी रिवीजन दिखा है, इनको अच्छा फायदा भी हो रहा है। 180 की खरीद है, 245 रुपए आज ये पहुंचा है। क्या करना चाहिए अभी? बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। टायर सेक्टर के अंदर काफी अच्छी रैली देखी है। आई थिंक पूरा सेक्टर ही काफी परफॉर्मिंग रहा है और परफॉर्मिंग रहेगा भी आने वाले समय के अंदर। बट अगर इनको लग रहा है कि काफी अच्छे मुनाफे बैठे हैं ऑलरेडी, तो इनको अगर लग रहा है कि इनको पार्ट बुकिंग करना चाहिए तो डेफिनेटली एक बार पार्ट बुक करके भी चल सकते हैं। बट ओवरऑल जो स्टांस रहेगा पॉजिटिव साइड रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे 260-65 का एक हर्डल है, अगर वो क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली एक बार 290 के लेवल भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं अपोलो टायर के अंदर। एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना चाहिए करीब 220 का। अगर उसकी नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो एक बार अपना पूरा मुनाफा वसूल करके निकल जाए स्टॉक से। तो यहाँ पर अभी होल्ड ऑन कीजिए, लेकिन अगर यहाँ पर खरीदारी और दिखती है तो तब और जरूरत के हिसाब से आप अपना मुनाफा बुक भी कर सकते हैं। एक सवाल हमें भेजा है प्रशांत ने अहमदाबाद से। कैनफिन होम्स को लेके जानना चाहते हैं। 300 शेयर्स इनके पास 2175 के लेवल्स पे। इनफैक्ट इनकी खरीद हो सकता है कि अभी आरबीआई की पॉलिसी से पहले, क्योंकि उसके बाद से हमने देखा है जब से रिस्क वेटेज घटाई तो जितनी भी एनबीएफसी है वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है और आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 2.25% तेज बंद हुआ है। बढ़िया इनको मुनाफा हो रहा है। 3121 पर क्लोज हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे आप रोहित इनको? यहाँ पे मैं इनको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का ही सजेशन दूंगा, बिकॉज जो रेट से इन्होंने लिया है आई थिंक वहां से करीब 40% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है। आई थिंक एक बार यहाँ पे इनको पार्ट बुकिंग कर देना चाहिए स्टॉक के अंदर और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपना जो है 2900 का। अगर इसके नीचे क्लोज होता है स्टॉक तो एक बार पूरा एग्जिट कीजिए। बट अभी करंट लेवल्स पे बिल्कुल पार्ट बुकिंग करके चलिए। ऊपर की तरफ अगर वापस 3300 निकलता है स्टॉक तो वापस 3500 रुपए के ओवरऑल टारगेट इंटैक्ट रहेगा स्टॉक के अंदर। तो एक बार 2900 के स्टॉप लॉस पे होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2900 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपको नुकसान ना हो। वैसे आप बने रह सकते हैं, यहाँ पर आगे तेजी दिख सकती है। एक सवाल हमें भेजा आदित्य ने दिल्ली से और इनका क्वेश्चन है ऑरबिंदो फार्मा को लेकर। फार्मा में जिस तरह का मोमेंटम है और लगातार हम देख रहे हैं ज्यादातर एक्सपर्ट्स अवॉइड की ही सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मिड कैप फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा ये कैसा लगता है आपको? इनकी खरीद के आसपास है 6 रुपए नीचे। क्या कोई तेजी दिख सकती है ऑरो फार्मा में और इन्हें होल्ड ऑन करना चाहिए? बिल्कुल। आई थिंक ऑरो फार्मा के अंदर एक तेजी में अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने काफी सजेस्ट किया था स्टॉक्स ऑरो फार्मा, बट ऊपर की तरफ अगर हम लोग स्टॉक के अंदर देखें तो एक 700 रुपए 700 से 705 जो है एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है ऑरो के लिए। आई थिंक एक बार जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ऊपर की तरफ हम लोग को फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ डेफिनेटली अगर एक क्रॉस होता है तो एक बार जो पुल बैक रैली आएगी वो करीब स्टॉक को 740 के जोन में लेके जाएगी, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके हो सकती है। बट अभी करंट लेवल्स को होल्ड करके चलिए। करीब 640 635 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए और 705 रुपए के ऊपर ब्रेक करने की उम्मीद कीजिए। ठीक है, अगले दर्शक हमारे साथ है अमृत पाल पंजाब से। अमृत जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? नमस्कार मैडम, मेरे पास सारेगामा के हैं 100 शेयर 310 पर मैंने लिए थे। म्यूजिक का शौक है सर आपको? म्यूजिक तो नहीं है, बस वैसे ही मैंने लिए थे। ठीक है। इनफैक्ट रोहित ये जो स्पेस है पूरा मीडिया और एंटरटेनमेंट, ये काफी हद तक बहुत लिक्विड नहीं है, काफी हद तक न्यूज के हिसाब से यहाँ पर मोमेंटम दिखता है। कोई खबर आती है तो तेजी आ जाती है। आज के सेशन में मार्केट स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ये फिर भी स्टॉक 6% ऊपर बंद हुआ है। इनकी खरीद और भी ऊपर की, यानी और भी इन्होंने हायर लेवल्स पे जाके खरीदा। 310 रुपए पे इन्होंने लिया है। क्या कर सकते हैं? नुकसान काफी हो रहा है।
इनकी कॉस्ट कब तक वापस रिकवर हो पाएगी, भाव कब तक आएगा? पल्लवी देखिए, जैसे कि आपने कहा है कि एक स्टॉक्स एज ए न्यू स्पेसिफिक काउंटर है ये सब चीजें, तो आई थिंक बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और अगर देखिए काउंटर का, तब तक बॉटम फॉर्मेशन मुझे नजर आ रहा है चार्ट के अंदर। आई थिंक एक बार स्टॉक में उम्मीद की जा सकती है कि ऊपर की तरफ निकले, बट जो इमीडिएट जो हर्डल रहेगा वो 305 का रहेगा। अगर 305 अगर एक क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाता है स्टॉक, तो डेफिनेटली इसमें 350 के टारगेट इंटैक्ट हो जाएंगे। आई थिंक एक बार होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है स्टॉक के अंदर, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आई थिंक एक बार हम लोग उम्मीद करके चल सकते हैं कि 305 भी निकल जाए, और इनका लेवल से उनको देखने को मिल ही जाएगा, और इनको प्रॉफिट भी होने की उम्मीद काफी अच्छी है। 350 टारगेट के होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन कीजिए, आपका भाव आने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। इनफैक्ट अगर इस स्टॉक के हम चार्ट देखें तो 2 साल में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर पिछले 1 साल का चार्ट देखें तो वहाँ पर थोड़ा डिप आया और वहाँ पर 2-3% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है। आज के सेशन में एक स्पाइक के साथ अच्छी तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। अगले दर्शक का सवाल शामिल करते हैं। एक सवाल में रौनक ने भेजा है उदयपुर से, और इनका क्वेश्चन है गेल को लेकर। ऑलराइट, 200 शेयर्स इनके पास 382 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। गेल क्या कर सकते हैं? अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आज तेल गैस शेयरों में काफी दबाव था और यहाँ भी 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखी है। इनकी खरीद से बहुत नीचे आ चुका है। रोहित, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर गेल का चार्ट अगर मैं रीड करता हूं तो करंटली जो लेवल्स पे गेल ट्रेड कर रहा है वो एक 200 डीएमए के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गेल के अंदर। तो डेफिनेटली एक बार हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस यहां से हम लोग को स्टॉक में दिखे। जो अगर बाउंस अगर आता है तो ऊपर की तरफ 390 के लेवल तक आने की उम्मीद है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आई थिंक 390 का लेवल अगर इनको दिखता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा अपना। बट अगर यहाँ से कोई बाउंस देने में सक्षम नहीं होता है स्टॉक, तो एक बार 340 के नीचे इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। बिकॉज अगर 340 ब्रेक कर जाता है तो नीचे की तरफ जो है 310 तक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक बार यहाँ से बाउंस अगर कोई भी आता है तो ऊपर की तरफ एग्जिट कीजिए। ठीक है, अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप पर अंकुश ने क्वेश्चन पूछा है, लुधियाना से हैं। सिंटेक्स को लेके जानना चाहते हैं। 100 क्वांटिटी 28.40 ₹28.40 पे खरीदा है और इनकी खरीद से ₹1 का डिफरेंस है। आज 2% ऊपर बंद हुआ है, ₹23 के आसपास क्लोजिंग रही है। क्या सजेस्ट करेंगे, कब तक बने रहें ताकि इनका भाव वापस आ सके? सिंटेक्स में हम लोग साइडवेज मूवमेंट हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं, जबकि उसका जो अनलॉकिंग हुआ था उसके बाद में एक जो साइडवेज हम लोग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो अब तक बना हुआ है स्टॉक मूवमेंट। आई थिंक एक बार ऊपर की तरफ जो रहेगा, इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 26 रुपीज का है। जब तक 26 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता नहीं है तब तक इसमें कोई भी एक फ्रेश बाइंग हम लोग को देखने को मिल नहीं सकती है। आई थिंक एक बार 26 रुपए का लेवल अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली एक बार वापस 33 के लेवल इंटैक्ट हो जाएंगे। बट नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा वो करीब 22 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। तो आई थिंक 22 रुपए के स्टॉप लॉस पे 33 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, बट 26 रुपए के एक लेवल ब्रेक करने की उम्मीद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड ऑन करना है, लेकिन 22 रुपए के लेवल्स पे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपको नुकसान ना हो। और आपको फायदा कहाँ हो ये हम बताते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स में 10 ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हम लेकर आते हैं, या तो जहाँ पर टेक्निकली एक पैटर्न अच्छा लग रहा है या फिर कोई खबर है जिसके चलते इंट्राडे के लिए आपको मुनाफा हो सकता है। सबसे पहला स्टॉक आज की लिस्ट में है आइडिया सेलुलर का। अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है और जून सीरीज के सबसे ऊपरी स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। बाय कर सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे में 86 रुपीज के लिए 82.5 का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं माइंडट्री कई एक्सपर्ट्स को भी पसंद है। यहाँ पर खबर भी है कि बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दी है। लगभग 43 लाख शेयरों का बायबैक होगा 625 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। बाय कर सकते हैं कल के सेशन में 575 के लक्ष्य के लिए 525 का स्टॉप लॉस रखना होगा। आज भी हरे निशान के साथ 529 पर ही स्टॉक बंद हुआ है। साथ ही जेट एयरवेज एविएशन शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर नजर बना के चले, जून सीरीज में एविएशन शेयरों पर दाव लगा सकते हैं। 582 का लक्ष्य रखिए, 564 का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही मैग्मा फिनकॉर्प ये एक और स्टॉक है, आपकी लिस्ट में होना चाहिए। पिछले 4 सेशन से इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी और आज वॉल्यूम के साथ ये शेयर चढ़ा है, यानी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 3% ऊपर 152 रुपए पर हुई है। कल के लिए बाय करें, 155 का लक्ष्य होगा, 148 का स्टॉप लॉस लगाइए। वेदांता एक और स्टॉक है जहां पर नजर बना सकते हैं। आज सुपरफास्ट फ्यूचर्स में भी ये स्टॉक हमने आपको रेकमेंड किया था। इंट्राडे के लिए यहाँ पर 247 का लक्ष्य रखिए, 241 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2 हफ्ते की गिरावट के बाद यहाँ पर आज तेजी देखने को मिली है, 2% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है। इनफैक्ट रोहित 5 स्टॉक्स हमने अब तक बताए हैं हॉट टॉप 20 में। कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा इनमें से? आई थिंक मैं बुलिश यहाँ पर हुआ, एज इन
जो एविएशन स्पेस है, मैं काफी बुलिश हूँ स्टॉक्स के ऊपर, तो उसमें से मैं एक चूज करना चाहूंगा। जेट एयरवेज मुझे काफी अच्छा लगता है। आई थिंक एक बार जेट एयरवेज में पोजीशन बना के चल सकते हैं, काफी अच्छा एक अपसाइड यहाँ से 4 से 5% का भी दिख सकता है। और दूसरा स्टॉक जो रहेगा वेदांता रहेगा, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है इसका 230 के करीब करीब, वहां से हम लोग ने बाउंस बैक देखा है स्टॉक के अंदर। तो आई थिंक एक बार 248 तक ये बाउंस बैक जो है कंटिन्यू रहेगा। तो वेदांता और जेट एयरवेज ये दो मेरे पिक हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी के स्टॉक्स जान लेते हैं टॉप 20 में कौन से। जुबिलेंट लाइफ ये स्टॉक है जो आपकी लिस्ट में कल हो सकता है। 4 दिन की बिकवाली के बाद आज ये शेयर संभला है। शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पे क्लोज हुआ और 4.25% के गेंस के साथ बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में 705 के लक्ष्य के लिए 685 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें मुनाफा कमाइए। अगला स्टॉक है डेल्टा कॉर्प का। शेयर में 3 दिन की गिरावट के बाद आज ब्रेक लगा है, यानी 52 हफ्तों की ऊंचाई पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 160 के लेवल्स तक जा सकता है कल ये। 153 का स्टॉप लॉस आपको डेल्टा कॉर्प में लगाना होगा। यूनियन बैंक, इनफैक्ट बैंकिंग शेयरों में गिरावट का दौर थमता हुआ दिख रहा है और एक्सपायरी से पहले यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। बाय कर सकते हैं यूनियन बैंक को 150 रुपीज के लिए। 145 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला शेयर होगा डीएलएफ का। रियल्टी पैक की बात करें तो निचले स्तरों से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली क्लोजिंग बेसिस पर और 3 दिन की गिरावट के बाद शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। डीएलएफ में कल के सेशन में बाय कीजिए। 195 का लक्ष्य होगा। 189 का स्टॉप लॉस। आखिरी शेयर जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए वो है बीएससी लिमिटेड। 30 जून को सीडीएसएल की लिस्टिंग है जिसमें बीएससी की कई बड़ी हिस्सेदारी है, लगभग 50-51% की हिस्सेदारी है। लिस्टिंग से पहले बीएससी लिमिटेड में खरीदारी देखने को मिल सकती है। लक्ष्य रखिए 1095 का और 1066 के लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इनफैक्ट रोहित, जो बाकी के स्टॉक्स हमने बताए हैं, कोई और पिक करेंगे आप इसे पोजीशन कॉल के लिए? बिल्कुल, डेल्टा का मुझे यहाँ पे अच्छा एक लग रहा है। 200 डीएमए से आज हम लोग ने देखा काफी अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में एक स्टॉक ने बाउंस दिया है। तो आई थिंक एक बार 159 160 तक ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक इसमें एक बार पोजीशन बना के चल सकते हैं डेल्टा कॉर्प के अंदर। इनफैक्ट हमने इसमें जेट एयरवेज पर बात की थी। एविएशन स्पेस फोकस में है क्योंकि अब एयर इंडिया की जो सरकार को लेकर, जो सरकार की योजना एयर इंडिया को लेकर, वो अब काफ़ी हद तक साफ हो गई है क्योंकि वित्त मंत्री ने कैबिनेट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि सरकार ने मन बना लिया, कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दे दी। अब किस तरह से ये होगा ये आगे पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो इन प्रिंसिपल मंजूरी है वो मिल गई है। आपको याद होगा रोहित कि इससे पहले टाटा सन्स ने भी अपनी इच्छा जताई थी कि अगर कुछ डेट रिस्ट्रक्शन को लेकर कुछ डिसीजन होता है, डेट माफ करती है सरकार, तो वो इसमें खरीदारी का मन बना सकते हैं। और वहीं जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्पाइस जेट के अजय सिंह ने भी कहा था कि वो एयर इंडिया को खरीदने में इच्छुक हैं या फिर दिलचस्पी दिखा सकते हैं। एविएशन स्पेस में से कोई पर्टिकुलर काउंटर आप पिक करें, क्योंकि आज देखिए तो तमाम जो एविएशन काउंटर्स थे वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ थी। फिर चाहे वो स्पाइस जेट देख लीजिए, जेट एयरवेज 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। इंडिगो यहाँ पर भी 4.5% के गेंस देखने को मिले। हालांकि ये काफी हद तक जो क्रूड का मोमेंटम है उसके चलते भी ये गेंस दिखे हैं, लेकिन अगर आपको कोई स्टॉक पिक करना हो एविएशन स्पेस में से, कोई स्टॉक पिक करेंगे आप? बिल्कुल, स्पाइस जेट पिक करना चाहूंगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो काफी अच्छा एक स्टॉक ने मूवमेंट दिया है पास्ट कुछ दिनों में, और आज जो हम लोग ने देखा है स्पेसिफिक काउंटर जो भागा है, काफी अच्छे वॉल्यूम एक्टिविटी हम लोग को स्टॉक के अंदर दिखी है। तो आई थिंक बिल्कुल स्पाइस जेट एक पोजीशन काउंटर बनता है। उसके बाद में अगर दूसरा काउंटर रहेगा तो मेरा इंडिगो रहेगा। काफी अच्छा मूवमेंट हम लोग ने नीचे के लेवल से देखा, तो और आने वाले समय में मूवमेंट आई थिंक इंडिगो में भी कंटिन्यू रहेगा। तो इंडिगो और स्पाइस जेट में हम लोग एक बार पोजीशन कॉल लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइस जेट एक्सपर्ट को अच्छा लग रहा है। एविएशन स्पेस में अगर आप भी कोई पिक बनाना चाहते हैं, मन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है। कुछ और दर्शकों के सवाल है यहाँ पर। अप्रतिम का सवाल है बैंगलोर से, स्टेलाइट टेक को लेके जानना चाहते हैं रोहित। इनके पास 100 शेयर है 100 रुपए पे। कैसा लग रहा है आपको चार्ट इसका? स्टेलाइट टेक में क्या कर सकते हैं लेवल्स पे? देखिए, पहले स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑलरेडी इन्होंने जो 100 रुपए पे लिया आई थिंक, तो 145 का रेट ऑलरेडी चल रहा है, करीब 45% रिटर्न इनको मिल रहा है। आई थिंक बिल्कुल एक बार पार्ट बुकिंग करना चाहिए स्टॉक के अंदर, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मेंटेन करके चलना चाहिए 130 के करीब। अगर उसके नीचे कोई भी क्लोजिंग होती है तो एक बार एग्जिट करें, और ऊपर की तरफ अगर स्टॉक निकलता है 155 के ऊपर तो डेफिनेटली इसमें एक बार पास जो है ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। 170 से इमीडिएट टारगेट रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बार पार्ट बुकिंग कीजिए और ट्रेलिंग ऐसा लगा दीजिए 130 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड ऑन करने की सलाह है, स्टेलाइट टेक में बने रहिए। एक और सवाल आया है रजत का दिल्ली से, टाटा स्पॉन्ज को लेकर। इनके पास 500 शेयर्स है 805 के लेवल्स पे। क्या करना चाहिए? भी मेटल स्पेस में काफ़ी और काउंटर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से आपको इनको तो क्योंकि नुकसान हो रहा है, कोई तेज़ी की उम्मीद लग रही है आपको? बने रहना चाहिए टाटा स्पॉन्ज में?
देखिए अगर इनका नजरिया छोटा है टाटा स्पोन्ज के अंदर तो एक हल्का सा गिरावट हम लोग स्टॉक के अंदर देख सकते हैं करीब करीब 760 755 तक, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बस। बट अगर कोई एक बाउंस आता है स्टॉक के अंदर, अगर स्टॉक 810 के ऊपर या 815 के ऊपर निकलने में सक्षम देता है, कामयाबी भी देता है, तो एक जो इसमें ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका वो इंटैक्ट हो जाएगा वापस, जो कि स्टॉक को 850 से लेके वापस 900 तक लेवल तक लेके जा सकता है। तो आई थिंक एक बार होल्ड करके चलना चाहिए, देखना चाहिए स्टॉक अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो 900 रुपए के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस जो रहेगा 750 का मेंटेन करके चलिए। ठीक है, तो 750 के रुपए पर आप स्टॉप लॉस लगाइए, 900 तक के यहाँ पर लेवल्स दिख सकते हैं अभी होल्ड ऑन करने के सलाह टाटा स्पॉन्ज में। इनफैक्ट आज अगर जो हाईली लेवरेज्ड कंपनीज के शेयर्स हैं, फिर चाहे वो जेपी एसोसिएट्स है, एमटेक ग्रुप है, वहां पर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखता है। कभी हमें दिखता है कि 2 सेशन में तेजी होती है, फिर मुनाफा वसूली हो जाती है। जितने भी ये हाईली लेवरेज्ड कंपनीज हैं, इन पर्टिकुलर अगर यूनिटेक पे आपसे पूछूं मैं, आज भी 10% की तेजी दिखी थी। जेपी एसोसिएट्स यहाँ पर अच्छी तेजी दिखी थी। एमटेक ऑटो एक स्पाइक के साथ क्लोजिंग रही थी। क्या इस तरह की ये जो तेजी है इस पर हम विश्वास करें, ट्रस्ट करें, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स फंस भी सकते हैं इस तरह की रैली में। क्या लगता है आपको, इन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए या इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है इंट्राडे के लिहाज से? आई थिंक देखिए अगर स्पेसिफिकली 3 स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक जेपी एसोसिएट में हम लोग एक बार पोजीशन बना के चल सकते हैं। काफी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बन चुका है स्टॉक के अंदर, बट पोजिशनली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जो भी अगर ट्रेडिंग पर्पस की तरफ से लेना चाहते हो तो एक बार लीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के तरफ में काम करके चलना होगा। जो भी अगर ऊपर की तरफ मिलता है 5 to 10% का रिटर्न तो एक बार बुक कीजिए। वापस अगर ट्रेडिंग पर नीचे आता है स्टॉक तो वापस पोजीशन बनाइए। बट एमटेक, ऑटो और यूनिटेक में एज ऑफ नाउ मुझे कोई टेक्निकली कुछ ब्रेकआउट वगैरह नहीं दिख रहा है, तो वो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बट हाँ, जेपी एसोसिएट में अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेना तो एक बार क्वेश्चन बना के चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आज का ट्रेंड देखें रोहित, तो जो छोटे इंफ्रा स्टॉक्स हैं, फिर चाहे वो एमईपी इंफ्रा है, सुप्रीम इंफ्रा, यहाँ पर अच्छी तेजी दिखी है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था इस तरह की तेजी इन छोटे इंफ्रा शेयरों में दिखी थी। कोई बड़ा ट्रिगर आपको लग रहा है इनमें से कुछ पिक किया जा सकता है क्या? एज ऑफ नाउ तो मुझे कोई चार्ट पे दिख नहीं रहा है कि कोई बड़ा ट्रिगर हो, बिकॉज अगर यहाँ से दिखता भी, अगर सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर चार्ट में इसका रेट करता तो एक शॉर्ट टर्म एज 88 रुपीज तक के मुझे टारगेट दिख रहे हैं ओवरऑल, अगर जाता भी है तो स्टॉक उसके ऊपर। बट हाँ, अगर ओवरऑल तेजी जो आएगी 90 रुपीज के ऊपर आएगी। अगर वहां से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली वहां पे मैं एक पोजीशन बनाना चाहूंगा 88 89 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो। बट अगर करंट लेवल्स पे अगर मैं होल्ड करके चल रहा हूँ स्टॉक्स को, या फिर मेरे पास पोजीशन बनी है, तो मैं 88 के टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ इमीडिएट बेसिस पे। ठीक है। इनफैक्ट जीएसटी में अब बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया है। जीएसटी क्योंकि काफ़ी तक बाजार ने तो इसको डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा और पहला हफ्ता कैसा रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कोई स्टॉक जीएसटी के लिहाज से, जीएसटी को ट्रिगर मान के किसी स्पेस में से आप पिक करेंगे? लॉजिस्टिक्स में एक बार फिर से तेज़ी दिख रही है। टीसीआई एक्सप्रेस 7.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। वहीं गति, स्नोमैन, तमाम शेयरों में अच्छी बाइंग आज दिखी है। कोई स्टॉक पिक करेंगे इस स्पेस में से, या कोई भी स्टॉक जो जीएसटी के चलते यहाँ पर तेज़ी बन सकती है? बिल्कुल, आई थिंक स्नोमैन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। नीचे के लेवल से हम लोग ने काफी अच्छा देखा है कि काफी टाइम पहले स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था बट सस्टेन नहीं करा था। बट आज के सेशन में अगर देखें हम लोग तो वहाँ पे एक वॉल्यूम एक्टिविटी देखी है, तो आई थिंक एक बार फ्लैग ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर दिख रहा है तो एक बार पोजीशन बना के चल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे जो इमीडिएट टारगेट जो रहेगा स्टॉक के अंदर 60 to 50 का रहेगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक बार 66 से लेके 67 तक के टारगेट इंटैक्ट हो जाएंगे। और दूसरा स्पेस अगर रहेगा जो मेरे ख्याल में एक बार एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में कोलगेट काफी अच्छा रहेगा और डाबर काफी अच्छा एक पोजीशन बनाने के लिए रहेगा इन एफएमसीजी सेक्टर। जी, तो आपने एक स्टॉक भी बताया था रोहित, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स पर मैं आपकी राय चाहूंगी। क्या जीएसटी, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि हायर साइड पे डबल डिजिट में रख सकता है टैक्स था, लेकिन वो 3% पे डिसाइड हुई है। आज के सेशन में तो प्रेशर है, लेकिन जीएसटी को ट्रिगर मान के क्या यहाँ पर तेजी दिख सकती है? और पोजिशनल कॉल के तौर पर क्या कोई स्टॉक आप पिक करेंगे? देखिए, ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो आज हम लोगों ने काफी अच्छा फाइंडिंग हम लोगों ने स्टॉक के अंदर देखा है। बट मुझे ओवरऑल अगर देखें तो पीसी ज्वेलर अभी भी मुझे अच्छा लगता है। स्टॉक काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी, काफी अच्छा एक पैटर्न ब्रेकआउट हम लोगों ने स्टॉक के अंदर देखा था। तो अगर कोई भी डिप मिलती है तो आई थिंक मैं पीसी ज्वेलर को बाय करना चाहूंगा। ऊपर की तरफ अभी भी टारगेट जो है 520 से लेकर 540 के इंटैक्ट रहेंगे। ऑलराइट, तो पीसी ज्वेलर्स यहाँ पर बाइंग दिख सकती है। आज के सेशन में 2-2.5% की कमजोरी रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। जीएसटी के बियॉन्ड, जैसे कि बाजार को अब एक नए ट्रिगर की तलाश है,
आपने जैसे मैंने शुरुआत में ही पूछा था, एक्सपायरी में आपने कहा 50 अंक का दायरा दिख सकता है, लेकिन शुक्रवार तक, क्योंकि शुक्रवार बिल्कुल कह सकते हैं पेन अल्टीमेट मोमेंट होगा, 30 जून की रात को ये लॉन्च हो जाएगा जीएसटी। ऐसे में कोई कॉल जो लॉन्ग टर्म के लिए आप चूज करें, कोई पर्टिकुलर स्टॉक विद टारगेट्स आप सजेस्ट कर पाएंगे रोहित? बिल्कुल, आई थिंक आज हम लोग ने यूएस कंपनी में काफी अच्छा एक मोमेंट देखा, तो आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट मुझे एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक एक बार हम लोग ऊपर की तरफ इसमें जो लेवल रहेगा 2600 तक लेवल हम लोग देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर। तो यूनाइटेड स्पिरिट के अंदर आई थिंक एक बार पोजीशन बना के चल सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको 2240 के नीचे एक बार 2240 के अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और ओवरऑल टारगेट जो रहेगा 2600 का यहाँ से बन सकता है। इनफैक्ट एक दर्शक है राहुल दिल्ली से, इन्होंने सवाल भेजा है वेल्सपन कॉर्प को लेकर, ये जानना चाहते हैं रोहित, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जानना चाहते हैं इन लेवल्स पे क्या कर सकते हैं। आज 100 रुपये 107 रुपये तक भी स्टॉक गया था, अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग रही है। इन लेवल्स पे वो जानना चाहते हैं इस तेजी में क्या बाय करें या थोड़ा वेट करना चाहिए निचले स्तरों का? बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, नो डाउट। काफी अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिली है स्टॉक के अंदर आज के सेशन में भी। तो मेरे ख्याल में एक बार जो रहेगा वो 114 रुपए तक के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बाय करके चलिए वेल्सपन कॉर्प के अंदर। और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हम लोग ने ये स्टॉक जो है क्लाइंटों को भी सजेस्ट किया है 114-115 रुपए के टारगेट के लिए, तो बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है नेहा का, और ये जानना चाहते हैं कि लिकर स्टॉक्स में कैसा मोमेंटम रह सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में पूछ रही हैं कि क्या इन लेवल्स पे ये बाय करें या फिर कोई और स्टॉक आप इन्हें सजेस्ट करेंगे किसी और सेक्टर का? अभी हम लोग ने वही बात की है, आई थिंक लिकर स्टॉक के ऊपर यूनाइटेड स्पिरिट में ही मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। 2600 रुपए के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर। 2240 या 2230 के नीचे एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छी मूवमेंट है, आई थिंक कंटिन्यू रहेगा। 2600 रुपए तक के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स में बाय किया जा सकता है। आज के सेशन में अच्छी तेजी भी दिखी है, ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ है। कुछ और दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट एक सवाल टेक महिंद्रा को लेकर है, 350 की इनकी खरीद है, यानी इनकी खरीद से थोड़ा ऊपर आया है, फायदा इनको हो रहा है। क्या करना चाहिए टेक महिंद्रा में, क्योंकि आईटी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है एक्सपर्ट्स, क्या कर सकते हैं अभी? पहले टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो एक 377-375 का एक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है स्टॉक के अंदर एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए 410-412 रुपए के टारगेट के लिए। बट एक स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको 375 का मेंटेन करके चलना चाहिए पीछे के साइड में, और 411-412 रुपए अगर स्टॉक दिखता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। इनफैक्ट प्रियंका का क्वेश्चन है बलरामपुर चीनी को लेकर, वो जानना चाहते हैं कि इनकी 100 रुपए के आसपास की खरीद है, एवरेज प्राइस यानी अलग अलग लेवल्स पे इन्होंने लिया है, 100 रुपए एवरेज भाव है, क्या कर सकती है? इनके भाव से ऊपर आ चुका है, अब मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? आई थिंक होल्ड करना चाहिए बलरामपुर चीनी के अंदर। एक बार इनको ये देखना चाहिए कि अगर स्टॉक अगर सस्टेन करता है 150 to 153 के ऊपर, तो एक डेफिनेटली इसमें वापस जो रहेगा मोमेंटम कैचअप हो जाएगा। रोहित, आपको रोकना चाहेंगे, जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की फाइनेंस मिनिस्टर ने, आइए सुन लेते हैं।